हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के विभिन्न लेबोरेटरी परीक्षण एंड उनकी नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहला परीक्षण है हीमोग्लोबिन, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है जन्म के समय 18 से 20 ग्राम परसेंट एंड एडल्ट पुरुषों में 14 से 16 ग्राम परसेंट एंड स्त्री में 12 से 14 ग्राम। हीमोग्लोबिन पॉलीसाइथीमिया वेरा एंड डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है तथा एनीमिया के दौरान कम हो जाता है। अब बात करते हैं आरबीसी की कुल संख्या, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 4.5 से 6.5 मिलियन पर घन mm। आरबीसी की बढ़ी हुई संख्या पॉलीसाइथीमिया वेरा में पाई जाती है, जबकि एनीमिया में इसकी संख्या सामान्य से कम हो जाती है। अब बात करते हैं ब्लड पिक्चर की, जिसमें हम देखेंगे एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटस एंड मैक्रोसाइटस। लेकिन एनाइसोसाइटोसिस एंड पोइकिलोसाइटोसिस एनीमिया के पेशेंट में प्रेजेंट मिलेगा। अब बात करते हैं मैक्रोसाइटिस एंड मैक्रोसाइटस की। माइक्रोसाइटस यानी आरबीसी का साइज नॉर्मल से छोटा होना एंड मैक्रोसाइटस यानी आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा होना। माइक्रोसाइटस आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में देखने को मिलेगा तथा मैक्रोसाइटस पर्नीशियस एनीमिया में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति में 4000 से 11000 mm3 होती है। इसमें बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया की। ल्यूकोसाइटोसिस यानी वह कंडीशन है जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या 11000 mm3 से अधिक हो जाती है, उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, संक्रमण, ब्लड लॉस आदि में पाया जाता है। अब बात करते हैं ल्यूकोपीनिया की। ल्यूकोपीनिया वह कंडीशन है जिसमें ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से कम हो जाती है, उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। यह कंडीशन टाइफाइड, एनीमिया, टीबी आदि में पाई जाती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की अलग अलग संख्या की, जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 50 से 70%, लिम्फोसाइट 20 से 40, मोनोसाइट 4 से 8, एसिनोफिल्स 0 से 2% एंड बेसोफिल्स 0 से 1%। जब न्यूट्रोफिल्स की संख्या नॉर्मल से अधिक हो जाती है तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। यह कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान पाई जाती है एंड न्यूट्रोफिल्स की संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो उसे न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। यह कंडीशन टाइफाइड, खसरा आदि में पाई जाती है। ब्लड में लिम्फोसाइट की संख्या सामान्य से अधिक होती है तो उसे लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। यह कंडीशन बच्चों में कुकर खांसी, खसरा, टाइफाइड आदि में पाई जाती है। अगर ब्लड में मोनोसाइट की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे मोनोसाइटोसिस कहते हैं और यह कंडीशन टीबी, टाइफाइड, कालाजार आदि में पाई जाती है। अब बात करते हैं एसिनोफिल्स की, जिसकी बढ़ी हुई संख्या को एसिनोफिलिया कहते हैं तथा यह कंडीशन एलर्जिक स्थिति में पाई जाती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट की संख्या की, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 1.5 से 3.5 लाख पर mm3 ऑफ ब्लड होती है। प्लेटलेट की बढ़ी हुई संख्या थ्रोम्बोसाइटोसिस तथा घटी हुई संख्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ब्लड कैंसर, अप्लास्टिक एनीमिया आदि में पाई जाती है। अब बात करते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग की, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 70 से 110 mg पर डेसीलीटर। जब ब्लड में नॉर्मल से अधिक ग्लूकोज बढ़ जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं एंड नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटस में पाया जाता है एंड हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन हार्मोन का अधिक मात्रा में एडमिनिस्ट्रेशन में पाया जाता है। अब बात करते हैं सीरम थायरोक्सिन यानी T4 हार्मोन की। इसका नॉर्मल लेवल होता है 4.0 से 12.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। जब ब्लड में T4 एंड T3 का लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है तब इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं एंड ब्लड में T4 एंड T3 का लेवल सामान्य से कम हो जाता है तब इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। प्रेगनेंसी, थायराइड ग्रंथि का हाइपर एक्टिव होना, ग्रंथि का इन्फेक्शन ब्लड में T4 व T3 की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत थायराइड ग्रंथि की लो एक्टिविटी के दौरान इसकी मात्रा कम हो जाती है। अब बात करते हैं टोटल बिलिरुबिन लेवल की। नॉर्मल वैल्यू होती है 0.3 से 1.0 mg पर डेसीलीटर, जो कि डायरेक्ट 0.1 से 0.3 mg पर डेसीलीटर और इनडायरेक्ट 0.2 से 0.7 mg पर डेसीलीटर होती है। जब ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है तब इसे हाइपरबिलिरुबिनीमिया कहते हैं, जो कि हिमोलाइटिक एनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में डायरेक्ट बिलिरुबिन तथा हेमोलाइटिक एनीमिया में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अधिक पाया जाता है।